अपने पुस्तक सफर की 5वीं कहानी जय सीता राम का भाग 2 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सूची। गलत सोच की वजह से गलत आप हो गए हैं। पहले खुद को समझाइए। शिवा। अब इतना समय नहीं रह गया। मैं अपने आप को समझाने को प्रयत्न करूं। मेरी आंखें तुम्हारे असली रंग को देख चुकी है। अच्छा होगा मुझसे दूर हो जाओ। वैसे भी राम अच्छा लड़का है। तेरे साथ जोड़ी खूब जमेगी। तुम्हें खुश रखेगा। इसी खुशी में मेरी खुशी है। अब तुम छिप कर नहीं, खुलेआम मिलना। सूची। असली रंग तो आप दिखा चुके हैं। तुम्हारे नजरों में मेरी कीमत क्या है? शायद मेरे नसीब में ही लिखा था। जो मैं नहीं हूं उसे भी सुनना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था जिसे मैं खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ वही प्रेम का ए सिला देगा। अगर मुझे छोड़ना था तो छोड़ दिया होता। मैं पश्चाताप के आंसू के सहारे किसी तरह जिंदगी गुजार लेती। लेकिन आपने आंसू का भी साथ छुड़ा दिया। अब तो ये शरीर मेरे लिए बोझ है। शिवा। अब झूठी बयान देने से कोई फायदा नहीं। मेरे आंखों में तेरे प्रेम का सिला आंसू के रूप में मिल गया है। सूची। ये मत भूलो। शिवा, मेरी जिंदगी के आखिरी समय में आखिरी आंसू में तुम्हारे लिए वही सच्चा प्रेम रहेगा। शिवा। मैं भी मर गया, मेरा प्रेम भी मर गया। अब तुम्हारे आखिरी आंसू देखने का समय नहीं रहा। सूची। प्रेम अमर है, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। शिवा। इससे पहले काली छाया प्रेम को ढक ले, जा, मेरी नजरों से दूर चली जा। इतना कहते हुए क्रोध में शिवा धकेलते हुए सिची को घर से बाहर निकाल देता है। सारी रात आंसुओं के सहारे सड़क पर समय बिताती है। सुबह होते ही ऑफिस पहुंच सूची। सर, आज से मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। राम। आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी? सब ठीक तो है? सूची। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ही है। तब तक रत्ना माँ जी का फोन आते ही घंटी टिन टिन बजने लगती है। राम। हेलो, कौन? रत्ना। अरे बेटा, हम माँ बोल रहे हैं। राम। माँ जी नमस्ते। आप बाबूजी की तबीयत कैसी है? रत्ना। ठीक बा बेटवा, अब तू जल्दी से घर आई जा। तोरे लिए एक बड़ी खुशखबरी, तू बाप बन गया। खुशी से मुस्कुराते हुए राम। अरे माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तत्पश्चात सूची की तरफ देखते हुए राम। सूची, तुरंत चलो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो सीधे घर पहुंचते हैं। तभी बच्चे की किलकारियां सुन सूची अपने गोदी में लेते हुए। सूची। सर, एकदम आप पर ही गया है, देखो मुस्कुरा रहा है। तत्पश्चात राम अपनी गोदी में लेते हुए। राम। सूची, कोई प्यारा सा नाम बताइए। सूची। जय नाम कैसा रहेगा? तब तक माँ जी से। रत्ना। बहुत बढ़िया नाम बा बिटिया। इतना कहते हुए माँ जी चाय लेने के लिए अंदर जाती है। तभी राम सूची से चिट्ठी सीता को दे देना। इतना कहते हुए राम अपने बेटे जय को लेकर चला जाता है। तत्क्षण सूची चिट्ठी लेकर सीता के पास जाती है। सूची। आपके लिए कुछ खास पत्र है, जाते वक्त सर ने दिया है। आखिरकार चिट्ठी को पढ़ने के लिए खोलती है। मैं अपने बेटे को लेकर तुमसे दूर जा रहा हूँ। अब मेरा इंतजार मत करना। हो सकता है कि अब हम कभी ना मिल सके। न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे व शिवा के प्रेम के बीच में हमें नहीं आना चाहिए। भाग ने हमें तो तुमसे मिला दिया, पर प्रेम के सिवा नाम का तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, इसलिए तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। तुम इसके सिवा के साथ खुश रहो, इसी में हम सबकी खुशी है। तुम्हारा राम। पढ़ते ही सीता की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ये देख सूची और माँ जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात पत्र को पढ़ते ही रत्ना। रत्ना। बेटी, ऐसे नहीं रोते, तुम तो समझदार हो। देखना, एक दिन राम को खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। सीता। मेरी जान तो राम में बसी है। जब वो ही छोड़कर चले गए तो इस बेजान शरीर का क्या काम? सूची। नहीं सीता, ऐसा मत कहो। तुम्हें मालूम है, सच्चा प्रेम अमर होता है। वैसे भी राम के दिल में सदैव सीता ही रहती है।
प्रेम यही सिखाता है, मुझ पर विश्वास करो। यही विश्वास ही खुशी की ओर ले जाता है। सीता, कैसे समझाऊं अपने आप को? अभी तो जी भर कर अपने बेटे को देखा भी नहीं था, अब ही उसका रुदन मेरे दिल को आवाज दे रहा है। सोचिए, अब भी मैं देख रही हूँ जय उछल कूद करता हुआ तुम्हें तंग कर रहा है। उस दौरान ममता की बूंद बूंदे आंसू को पोंछते हुए रत्ना, बेटी, इस बूढ़े शरीर का एकमात्र सहारा तुम ही हो। यदि तुम्हारा ही हाल ऐसा रहा तो हम कैसे समझाओ अपने आप के? सीता, ऐसा मत कहो माँ, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी खांसते हुए मनोहर की आवाज सुन रत्ना दवा लेकर जाती है। तभी सूची अपनी दास्तान बताते हुए, सूची, भाग ने मेरे साथ भी अजीब खेल रचा। शिवा को शक है कि राम के साथ मेरा संबंध है। ठीक यही हाल तुम्हारा भी है। सीता, तकदीर को यही मंजूर था, जो नहीं होना था वह हो ही गया। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम, प्रेम ही प्रेमी का कवच है, जिसमें मैं अब भी राम के साथ ही हूँ। तब तक दवा की खाली बोतल लेकर रत्ना उन सब के पास आती है। रत्ना, तोरे बाबूजी का वाली दवा खत्म बा, अब पैसा का इंतजाम कैसे होई? हमरे तो कुछ नहीं समझ में आवता। सीता, माँ, दुख की आग में सच्चाई की चमक दूनी हो जाती है। सच पूछिए तो दुख में ही तो जीवन का रस छिपा है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब इसी दुख से ही खुशी का फूल निकलेगा। अब देखना माँ, मैं अपनी उम्मीदों को कैसे साकार करती हूँ। रही बात बाबूजी की, तो देखना हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसी दौरान सोची, अच्छा सीता, अब हमें इजाजत दीजिए। सीता, तुम कहाँ जाएगी? पुनः चाची चाचा पर बोझ बनना चाहती है? उन्होंने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाकर तुझे विदा किया, अब तो तुम्हें जीवन के खुशमय रास्ते पर स्वयं चलना है। अब भूल कर भी इस पटरी से मत उतरना। तत्पश्चात सीता और सूची नौकरी के उद्देश्य से बाहर निकलती है। उधर राम अपने बेटे जय को स्कूल छोड़ने आते हैं। अपने बेटे को समझाते हुए राम, जय, शैतानी मत करना, अपने टीचर की बात मानना और मन लगाकर पढ़ना। जय, जी पापा। तत्पश्चात इतना समझाते हुए राम अपने आप ही चला जाता है। तभी सीता और सूची उसी शिवगंगा पब्लिक स्कूल में प्रवेश करती है। प्रधानाचार्य सतन झा के पास जा, सीता, सर, इसमें हम दोनों का सर्टिफिकेट है, मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए। तब तक सूची, सर, काफी उम्मीद लेकर आए थे, हमें एक बार अवसर दीजिए। सतन झा, ठीक है, उसे भी हमें 2 लोगों की आवश्यकता थी, सो ठीक वैसे समय पर भरपाई हो गई। अब ध्यान रहे, 2-3 दिन में मैं बच्चे का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसी का अभ्यास ठीक तरह से कराइए। सीता, जी सर। तत्पश्चात प्रधानाचार्य कक्ष से बाहर निकलते हैं। सीता अपनी माँ को फोन लगाते ही घंटी टिन टिन बजने लगती है। रत्ना, हेलो, कौन? सीता, अरे माँ, मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई, 2-3 दिन बाद बच्चों का कार्यक्रम समाप्त होते ही घर आएंगे, तब तक बाबूजी का ख्याल रखना। रत्ना, ठीक बा बिटिया। सीता, अच्छा माँ, फोन रख रही हूँ। इतना कहते हुए फोन रख देती है। कक्ष की तरफ कदम बढ़ाते हुए सीता और सोची जी उन्हें बच्चे की रोमांटिक बात सुनते हैं तो उनके कदम रुक जाते हैं। उसी दौरान जय, आकांक्षा, कह दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आकांक्षा, जाओ, नहीं कहती, जब देखो तब तुम मुझसे लड़ते हो। जय, ओहो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, प्यार में लड़ाई तो होती रहती है। आकांक्षा, इसलिए तुमसे प्यार नहीं करती। जय, ओहो, छोड़ो इन बातों को, देखो कान पकड़ ली, अब लड़ाई नहीं करेंगे। चलो अब बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? हाथ फैलाते हुए आकांक्षा, इतना प्यार करते हैं। जय, अब अपनी आंखें बंद कर लो। आकांक्षा, लो बंद कर ली। तभी जय चोटी खींचकर भाग जाता है। आकांक्षा रोने लगती है। तभी सीता, चुप हो जाओ, तो बहादुर बच्ची हो, ऐसे नहीं रोते, देखने अभी जय की खिंचाई करती हूँ। कक्ष में पहुंचते ही सीता, जय, ये क्या बदतमीजी है, तुमने आकांक्षा का बाल क्यों खींचा?
जय, मैडम जी, मैंने तो बड़े प्यार से बाल खींचा। आपको भी मालूम हो, प्यार के दर्द में फूलों की खुशबू बसी होती है, इसलिए भूल कर इसे बदतमीजी मत कहना। उसी दौरान सोची, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। अब भी प्यार से तुम्हारा बाल खींचेंगे। जय, खींचिए, आप बड़ी है, लेकिन प्यार से खींचना, क्योंकि प्यार में खींचने पर दर्द नहीं होगा। सीता, देखिए बहुत हो चुका। आप ध्यान रहे, ऐसी शैतानी नहीं करने का। जय, ठीक है मैडम जी, इसे ही शैतानी कहते हैं, तो नहीं करेंगे। सीता, अब सब लोग तैयार हो जाइए, आज से ही नाच गाने का रिहर्सल होगा। जय, मैडम जी, आज लड़के और लड़कियों का फुटबॉल मैच है, इसके बाद रिहर्सल होगा। सीता, तो ठीक है, चलिए फुटबॉल मैच ही हो जाए। आखिरकार एक तरफ लड़कियों की टीम, दूसरी तरफ लड़कों की टीम एक दूसरे को मात देने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी सूची समझाते हुए, सूची, ध्यान रहे, कोई चीटिंग नहीं चलेगा। तभी सीटी बजती है। आखिरकार खेल की शुरुआत हो ही जाती है। कमेंट्री करते हुए सीता, आप सबको मालूम हो, गर्ल टीम की कैप्टन आकांक्षा और बॉयज टीम के कैप्टन जय अपने अपने खिलाड़ियों के साथ बढ़ते हुए, और इस वक्त आकांक्षा गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए आखिरकार सबको शिकस्त शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते हुए और एक गोल गर्ल टीम की तरफ से। उसी दौरान प्रधानाचार्य सत्यन झा आपस में वार्तालाप करते हुए, सत्यन झा, देखना लड़के ही जीतेंगे। सोची, नहीं सर, मैच तो लड़कियों के हाथ में है। सत्यन झा, सतन झा की बात ही गलत नहीं हो सकती। सूची, देखना सर, आज गलत हो जाएगी। कमेंट्री करते हुए सीता, सीता, और इस वक्त कैप्टन जय गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए और सभी खिलाड़ी पीछे पीछे दौड़ते हुए और एक चकमा देते हुए बॉयज टीम की तरफ से भी एक जोरदार गोल। इसी के साथ मैच खत्म हुआ और गर्ल की टीम की तरफ से भी एक गोल और बॉयज टीम की तरफ से भी एक गोल। इसी के साथ एक एक अंकों से मैच बराबरी पर खत्म हुआ। उसी दौरान पापा को देख जय गले लगा लेता है, लेकिन जब राम की निगाह सीता पर पड़ती है तो दोनों की निगाहें पर प्रेम रूपी काले बादल पुनः छा गए, मानो प्रेम की बरसात में दोनों डूब जाएंगे। लेकिन बेटों की तड़प उसके कदम को नहीं रोक पाती। आखिरकार दौड़ते हुए जय के पास पहुंच गले लगा लेती है। ममता के आंसुओं में माँ बेटे भीग जाते हैं। तत्पश्चात सीता तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए रिहर्सल वाले कमरे में चली जाती है। ये देख सूची भी कक्ष की ओर चली जाती है। उसी दौरान प्रधानाचार्य सत्यन झा, राम, बच्चों का कार्यक्रम देखने के बाद ही जाना। राम, अरे सर, मुझे भी इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए सत्यन झा अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। उस दौरान जय अपने पापा की तरफ देखते हुए, जय, पापा, आप इतने उदास हैं, हम देख रहे हैं, जब से आप मैडम जी को देखा तभी से हमें ऐसा आभास हो रहा है, कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई। राम, मेरी पसंद तो सिर्फ तुम हो, इसलिए अपनी बात किया कर। जय, पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैडम जी अचानक मुझे देखते ही इस कदर दौड़ी, जैसे बरसों दिन बाद कोई माँ अपने बेटे को देख मिलने के लिए बेताब हो जाए। राम, हाँ बेटा, देखने में कुछ कुछ ऐसा ही लगता। जय, पर उन्हें नहीं पता मेरे मम्मी पापा दोनों आप ही हैं। राम, चलिए, अब की बार तो उनसे बता ही देंगे। तत्पश्चात जय अपने पापा के साथ रिहर्सल वाले कक्ष में जाते हैं। जय, पापा, अब जा, मैं रेडी हो जाऊं, कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। राम, हाँ बेटा, जाओ। उसी दौरान पुनः राम की निगाह सीता पर पड़ती है। राम, अब तो तुम्हारे जीवन की राम रूपी सुर सदा के लिए छिप चुका है, फिर ये फूल मुस्कुराए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। सीता, दोस्त तो इन काले बादलों का है, ना जाने मेरा राम क्यों इन काले बादलों के सेज पर सोया हुआ है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्द ही आप आंख खोलेंगे, तब दिखेगा तुम्हारी नासमझी के अग्नि में सीता जल रही है। राम, ये मत भूलो कि जीवन के आनंद रूपी नाव में छेन तो तुम ही ने किया, तुम्हारी नासमझी के छेन में मैं डूब रहा हूँ। सीता, आप भी ये मत भूले, आनंद रूपी नाव में छेन हो ही नहीं सकता, आप तो उस नाव से कूद चुके हैं। राम, अब इन बनावटी बातों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आज ही
आज भी घर से तेरे बुफाई का धुआं निकल रहा है और इस धुएं से मैं अपने बेटे को दूर ही रखना चाहती हूँ। सीता, आपको नहीं मालूम, मैं अपने बेटे से दूर ही नहीं, मेरे तरफ गौर से देखो, ममता के झूलों में जय आज भी झूल रहा है। असलियत सामने आते ही जय अपने आप को नहीं रोक सका। आखिरकार उस सच्चाई मालूम पड़ते ही जय, पापा, आपने तो ममता की एक बूंद के लिए हमें तरसा दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? राम, जो तुम्हारे लिए ठीक था मैंने वही किया। अब आप ज्यादा बहस मत करिए। जय, आज तो बहस करना ही पड़ेगा। इन आंसुओं को जवाब चाहिए। क्रोध में झल्लाते हुए राम जो ही मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तो वही सीता सामने आ जाती है। सीता, मैं देख रही हूँ, बदनसीबी की चादर में आप कितने जकड़े हुए हैं। तब तक सूची जय जय कहते हुए, सूची, जय, जल्दी करिए, सभी बच्चे स्टेज पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। जय, तत्पश्चात लड़के लड़कियां मिलकर नाच गाने की शुरुआत करते हैं। सब के सब दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार कार्यक्रम समाप्त होते ही इनाम के लिए सबसे पहले जय को पुकारते हुए सूची बेस्ट ट्रॉफी के मेन हकदार जय को बुलाना चाहूंगे। तब तक तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठता है। जय स्टेज पर पहुंचते ही, जय, सर, आपसे गुजारिश है, ये ट्रॉफी मैं अपने माँ के हाथों लेना चाहता हूँ। इतना कहते हुए अपनी माँ सीता के पास पहुंच जय, चलिए माँ, मेरे इस खुशी में शामिल हो जाइए। आखिरकार मुस्कुराते हुए तेजी से कदम बढ़ाते हुए सीता ट्रॉफी के पास पहुंच अपने बेटे जय को पुरस्कार से सम्मानित करती है। उसी दौरान माँ बेटे के आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। इसी बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठता है। कार्यक्रम क्षेत्र से बाहर निकलते हुए सीता जय को एक साथ देखते ही क्रोध में, राम, बहुत हो चुका, मैं जहाँ पहुँचता हूँ तेरी काली परछाई मेरी खुशियों का दमन क्यों करना चाहती है। जय, पापा, पहले आप बताइए, किस खुशी की बात कर रहे हैं? वो खुशी जो आपके आग के लपटों के बीच रुकी हुई है। राम, जय, ये तुझे क्या हो गया है? मत भूलो, मेरी खुशियों की शुरुआत तुझी से है और तुझी पर खत्म है। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ मेरे खुशियों के फूल गिरते हैं। जय, मुझे ऐसी खुशियों की ढाली में मत बैठाइए जिसमें जड़ है ही नहीं। उसी दौरान अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए सीता, बेटा, मेरी खुशी तुम्हारे पापा हैं। मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपने पापा की बात मानना पड़ेगा। मायूस जय अपने आंसुओं को पोंछते हुए, जय, माँ, अपने आप से दूर कर मेरे खुशियों की बलि मत चढ़ाइए। सीता, तू मुझसे दूर है ही नहीं, मेरी ममता की छाया में सदा तू रहता है, हंसते हुए, मुझसे बातें करते हुए। इसलिए मेरी बात मान लो, जाओ अपने पापा के पास और जब कभी तुम्हारे पापा को मेरी याद आए तो एक चिट्ठी उन्हें दे देना। राम, वो प्रेम का कुआं सूख चुका है जिसमें तेरी यादें बसी थी। इतना कहते हुए राम अपने बेटे का हाथ पकड़ साथ ले जाने लगते हैं। जय बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखता है। उसी दौरान सीता के आंसुओं को देख ऐसा लगता है जैसे आंसुओं के हर एक बूंद में राम और जय बसा हो। आखिरकार राम को समझाने के लिए सूची आगे बढ़ती है। सूची, आखिर क्यों उस प्रेम रूपी दर्पण को तोड़ना चाहते हो जिसमें तुम्हारा चेहरा बसा हो? राम, शायद इसलिए कि प्रेम के लव से मेरा चेहरा जल चुका है। इतना कहते हुए अपने गाड़ी के पास पहुंच ज्यों ही गेट खोलते हैं तब तक सूची भी गेट को पकड़ते हुए, सूची, अब भी वक्त है, लौट आइए। देख जीवन के आखिरी छोर पर सीता अकेली खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। राम, वो आंखें अंधी हो चुकी है, अब देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना कहते हुए गाड़ी में ज्यों ही बैठने को होते उसी दौरान शिवा की निगाह राम पर पड़ती है। अब पुनः सूची को साथ देख क्रोध से पागल हो जाता है। जो ही राम चलने को होते त्यों ही शिवा तेजी से गाड़ी उसकी तरफ बढ़ाता है। ये देख राम सूची और जय को दूर धकेल देता है। अब आखिरकार बचाने के दौरान राम का एक्सीडेंट हो जाता है। तत्पश्चात गाड़ी से बाहर निकल शिवा
राम की तरफ क्रोध में देखता हुआ, शिवा, आज तुझे मरता हुआ देख मेरी आंखों को सुकून मिल रहा है। उसी दौरान सोची, तुझे मुझ पर शक था तो तुम मुझे मारा होता। आखिर तेरी गलतफहमी की सजा शिकार कोई दूसरा क्यों? शिवा, तू तो इसकी रखैल है, इसलिए अपने गंदी जुबान बंद कर। सोची, मैं देख रहा हूँ, शक के गंदे कीड़े तुम्हें खोखला कर चुका है। राम उसी दौरान राम दर्द से कहराते हुए, मेरी मौत में तेरी खुशियाँ छिपी है तो हरगिज़ मुझे तड़पता हुआ देख, लेकिन मेरे ऊपर ऐसी कीचड़ मत डाल जिससे मेरी बहन का अपमान हो। देख, इस कलाई की तरफ मुझे तुझे आज भी वही पवित्र धागा दिखाई देगा जिसमें मेरे बहन को पवित्र प्रेम मौजूद है। सिवा, तेरे झूठे लफ्ज मेरे दिल को बेध रहे हैं। बंद कर अपनी गंदी जबान। राम, तूने उस प्रेम का अपमान किया है, इसलिए मेरे लफ्ज तुझे झूठे लगते हैं। अब भी वक्त है, शक की काली पट्टी निकाल फेंक और देख, सूची के दिल में तेरा ही निवास है। उसी क्षण सोची, आपने भी तो वही शक का बीज अपने दिल में बोया है। पूछिए शिवा से, तुम्हारा उस सीता से इसका क्या संबंध है? उसी दौरान शिवा को झकझोरते हुए सोची, बताओ शिवा, क्या सीता तेरी रखैल है? शिवा, ऐसे गंदे लफ्ज से मेरी सीता का अपमान मत करो। देख, वही प्रेम रूपी धागा मेरी कलाई में बंधा है। अब मत करो इसका अपमान। इतना सुनते ही राम अपने मन एक कहते हुए, राम, ऐ सीते, मुझे माफ करना। आज बेबस राम तेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार इतना कहते हुए राम बेहोश हो जाता है। ये देख शिवा, उठो राम, तुझे हम कुछ नहीं होने देंगे। अब तुम्हारी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है। आखिरकार शिवा तेजी से गाड़ी चलाते हुए जय और सूची के साथ सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अथक प्रयास के बाद डॉक्टर राम का सफल ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही डॉक्टर मेहता, राम खतरे से बाहर है, अब आप सब मिल सकते हैं। सब के सब राम के पास आते हैं। उसी दौरान शिवा राम से माफी मांगते हुए, शिवा, उसे भी मेरे लिए माफी सब बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ करना। राम, मैं तो माफी देने लायक भी नहीं। मैंने अपने लिए स्वयं शक की खाई खोदा। अच्छा हुआ इसमें कूदने से पहले आप लोगों ने बचा लिया। अब और देर मत करो, सीता शक की आग में बरसों से जल रही है। ले चलो मुझे उसे उसके पास। उसी दौरान जय उस चिट्ठी को पापा को देते हुए, जय, माँ ने कहा था जब तुम्हारे पापा को मेरी याद आए तो एक चिट्ठी उन्हें दे देना। अंतर चिट्ठी को पढ़ते हुए राम, मेरे आंसुओं के एक एक बूंद राम से मिलन के लिए बेताब है। बस आंखें ही जिंदा है राम के लिए। क्या करेंगे इस बेजान शरीर का? मेरी जान तो मेरे राम में बसी है, इसलिए उस बोझ को लेकर सदा के लिए जा रहे हूँ, जहाँ न जाने कहाँ एक काली परछाई लेकर जाए। जाते जाते एक गुजारिश है, माँ बाबूजी का ख्याल रखना, तुम्हारी सीता। राम, मैं आ रहा हूँ सीता, तू अपने राम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तत्क्षण तेजी से गाड़ी चलाते हुए सब के सब स्कूल पहुंचते हैं। हड़बड़ाते हुए राम प्रधानाचार्य से, राम, सर सीता कहाँ है? सतन झा, उसकी 10 बजे की गाड़ी है, इस वक्त 10 बजने को है। तत्क्षण तेजी से गाड़ी चलाते हुए सब के सब गांव के छोटे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तब तक सीटी बजती है, गाड़ी धीरे धीरे चल देती है। तभी राम की निगाह गेट के पास खड़ी सीता पर पड़ती है और दौड़ते हुए पास पहुंच अपना हाथ सीता की तरफ बढ़ाता है और सीता भी राम की तरफ हाथ बढ़ाती है। आखिरकार हाथ पकड़ नीचे उतार लेता है और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसी दौरान बेटी की खबर जानने के लिए माँ बाबूजी भी पहुंच जाते हैं। आखिरकार मिलाप देख सब के सब खुशी से झूम उठते हैं।